नमस्ते बच्चों। चलिए तो क्लास 12 की सीरीज आज से फिर शुरू करते हैं। ये दो नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हमको एग्जाम में आएंगे। अब से हमारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। हमारी सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज वो है शेयर। शेयर कैपिटल चैप्टर जो है वो आपका हमेशा 20 to 25 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम समझने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है शेयर। अब सबसे पहले समझते हैं शेयर किसे कहते हैं। शेयर या हिंदी में कहें तो अंश। अंश कंपनी की कुल पूंजी को जब छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया जाता है, कंपनी की कुल पूंजी को जब छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया जाता है तो उसे हम एक शेयर या अंश कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कंपनी की टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपए और उस 5 लाख रुपए को हम 100 रुपए की एक सिंगल यूनिट में बांट देते हैं। हम उस 5 लाख रुपए को 100 रुपए की एक छोटी यूनिट में जब बांट देते हैं तो उसे हम शेयर कहते हैं। अब जब हम 5 लाख रुपए को डिवाइड कर देते हैं 100 रुपीज़ से, 100 रुपीज़ से जब हम 5 लाख रुपए को 100 रुपीज़ से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर यानी कुल जो अंशों की संख्या है वो हमारे पास 5000 आई है। तो यहाँ कुल अंशों की संख्या कितनी हो गई? 5000। एक अंश की कीमत हो गई 100 रुपये। तो यही 100 रुपये की जो एक यूनिट एक अंश हमारे पास आ रहा है उसे ही हम अंश या शेयर कहते हैं। बच्चों अंश और शेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्वाधिकार अंश और दूसरा होता है समतांश। तो एक क्विक रिकेप ले लेते हैं कि ये होते क्या है, क्योंकि पहले हम वीडियोस में समझ चुके हैं। तो समता अंश किसे कहते हैं? ऐसे अंश जिन पर किसी भी तरह का कोई डिविडेंड निर्धारित नहीं होता है, अर्थात जब पहले ही कंपनी अपने अंशधारियों को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दे चुकी होती है, उसके बाद जिन अंशों पर लाभांश लाभ बचने पर दिया जाएगा, मीन्स द डिविडेंड विच इज द प्रॉफिट विच इज रिमेन विद द कंपनी, कंपनी के पास जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है समता अंशों को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ध्यान रखिएगा ये बाद में लाभांश प्राप्त करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर को पहले ही डिविडेंड मिल जाता है। बेसिक मीनिंग यही रहता है। तो ये कंपनी के जनरल शेयर्स हैं, सामान्य अंश कहे जाते हैं, जबकि इनके पास क्या है? पूर्वाधिकार। इनके पास पहले से अधिकार है कि वो अपने अंशों पर क्या प्राप्त करें? डिविडेंड पहले प्राप्त करें। अच्छा, सामान्यतः समता अंशों पर जो लाभांश की दर है, रेट ऑफ डिविडेंड, वो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है बेटा? वो फिक्स नहीं होता है ना। जबकि इन पर सामान्यतः फिक्स्ड रेट से क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। तो यही जब हम इनका डिफरेंस भी याद करेंगे या आगे हम वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे तब ये दो अंतर जरूर आएंगे। समता अंशधारी जो होते हैं, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। और पूर्वाधिकार अंशधारी जो होते हैं ये कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं माने जाते हैं, दे आर नॉट द रियल ओनर। इन पर डिविडेंड की दर निर्धारित रहती है, फिक्स रहती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर डिविडेंड की दर पूर्व निर्धारित होती है, जबकि समता अंशों पर किसी तरह की कोई दर निर्धारित नहीं होती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो समता अंश होते हैं ये कंपनी के जीवन काल में कभी भी रिडीम नहीं होते, अर्थात ये खत्म नहीं होते, जबकि पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं ये समय होने के पश्चात इनकी मैच्योरिटी आ जाती है और ये रिडीम हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रेफरेंस समता अंश तो एक ही तरह के होते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंश कई तरह के होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव अर्थात संचयी पूर्वाधिकार और असंचयी पूर्वाधिकार, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल अर्थात शोधनीय और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, गारंटी वाले और नॉन गारंटीड, ये वाले हमारे कुछ पूर्वाधिकार अंश होते हैं। कई बार हमको 4 नंबर में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसमें ये पूछा जाता है कि पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए। आप नाम सभी के लिखिए लेकिन समझाइए इसमें से कोई 4,
देखिए बात फिर से ध्यान रखिएगा, आपको नाम सभी के लिखना है, लेकिन समझाना किन्हीं 4 पूर्वाधिकार अंशों को ही रहेगा, क्योंकि 4 नंबर से ज़्यादा का आपका प्रश्न एमपी बोर्ड में नहीं बनता है। इवन इन सीबीएसई आप नाम सभी के लिखिए, लेकिन समझाइए मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर 2 नंबर का है तो 2 ही समझाइए, ज़्यादा नंबर का है तो ज़्यादा में समझाइए। हमारा पहला जो अंश होता है वो होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम संचयी पूर्वाधिकार कहते हैं। संचय या क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना। संचय या क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना, जहाँ पर एक प्रॉफिट इकट्ठा होता जाता है और फिर उसका भुगतान डिविडेंड के रूप में कहते हैं। मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में कंपनी को हर बार लाभ हो यह आवश्यक नहीं है, कई बार हानि भी होती है। तो जिस साल लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, इनका जो प्रॉफिट है वो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे, संचय कर लेंगे, और बाद में जब लाभ होगा इन फ्यूचर तब हम उनका पेमेंट करेंगे। इसी तरह से होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं बेटा, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पर जिस साल लाभ हुआ है उस साल तो डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन जिस साल लाभ नहीं होता है उस साल उनका पेमेंट नहीं किया जाता है। फिर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल आते हैं, मतलब परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों को उनकी मैच्योरिटी के पश्चात समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है ना। दे कैन बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट मतलब बदलना, परिवर्तन होना, एंड उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इक्विटी शेयर्स में, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से रिडीमेबल रहते हैं और इरिडीमेबल। शोधनीय, अशोधनीय। शोधन का मतलब होता है अंशधारकों को उनका पैसा वापस भुगतान करना, जबकि अशोधनीय का मतलब है ऐसे अंशों को कंपनी के जीवन काल में शोधित नहीं किया जाएगा, अर्थात इन अंशधारियों को, इन पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी वापस पैसा नहीं देगी, जब कंपनी बंद होगी तभी उनको पैसा दिया जाएगा। तो जो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश है उनका जीवन काल में शोधन हो जाता है, अर्थात उनको उनका पैसा वापस लौटा दिया जाता है, जबकि अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों को उनका पैसा जीवन काल में